हाँ तो कल ब्लड रिलेशन पढ़ना ही स्टार्ट करा था। पढ़ना क्या, उसमें कोई पढ़ना पढ़ाना ज्यादा था नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कल से पता चला कि थोड़ी थोड़ी बातें आपके मिसिंग है। तो हमने कुछ ऐसे पढ़ना ही स्टार्ट करा था कि यदि मान लो कोई आपसे ये पूछ रहा हो कि भाई आपकी स्वयं की जनरेशन में कौन कौन होते हैं, तो अपने इक्विवेलेंट जनरेशन में कौन कौन होते हैं भाई। जैसे स्वयं होता है उसमें और कौन होता है भाई, भाई बहन, ये इनके पति, बहन का पति, रहोगे है कि नहीं, जीजा, भाभी, अपने ससुराल में अपने इक्विवेलेंट कौन, साले, सालियां, हाँ वो साले लाइर वो सभी हो गए हो, साडू, और क्या। तो आप सब जानते हो उनके बारे में भाई, स्वयं के इक्विवेलेंट कौन होते हैं। जितने भी कजिन्स हो गए, चाचा ताऊ के लड़के, कोई बुआ का लड़का, मामा का लड़का, जितने भी कजिन्स टाइप के ब्रदर सिस्टर हैं, वो सभी इसमें ही इक्विवेलेंट हो गए। फिर एक जनरेशन नीचे, एक जनरेशन का गैप नीचे की साइड में हो, तो हमने ऐसे पता गया था कि वो क्या होते हैं, पुत्र पुत्री। भाई ये खुद वाले होंगे, वो तो क्या होंगे, बेटा बेटी या पुत्र पुत्री हो जाएंगे। और जो इन औरों के हों वो क्या हो जाएंगे, भतीजे, भतीजी और भांजे, भांजी, ऐसे हो जाएंगे कि नहीं। वो सब हो गए थे। अब इनके जो और ब्याहे हैं वो पुत्र वधूर, वो तो हो ही गया, दामाद दामाद जो भी आपके ऊपर वालों के हिसाब से पुत्री का विवाह जिससे हुआ है वो। फिर अब नीचे की जनरेशन में, इसके नीचे वाली जनरेशन में कौन होगा, एक जनरेशन का और गैप कर दें तो नीचे कौन आएगा, पोता पोती आ जाएंगे। हाँ वो पोती का पावना और पुत्र, उसके पौत्र की बहू, वो सभी आ गए फिर वो तो। और इधर दो ही था, दो ही थी। अरे ये नाना हो गए होंगे कि नहीं, अब स्वयं वाली पीढ़ी इसके तो नाना वाना लगने लग गई होगी। फिर इसके ऊपर स्वयं से एक जनरेशन ऊपर की साइड में देखें तो कौन हो जाते हैं, माता पिता तो हो ही गए, वे काका काकी, चाचा, मौसा मौसी, बुआ फूफा, वो जो भी इक्विवेलेंट हो गए, मौसा मौसी सब। हाँ और वो मम्मी जीर पापा जीर, वो भी उधर वाले जो भी चाचे ससुर, वो ससुराल वाली पार्टी भी तो हो गई है, तो इधर वाली। इसके ऊपर वाली दादा दादी और नाना नानी, हाँ वो ससुराल पक्ष वाले और हो गए, वो भी जो भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके इक्विवेलेंट वो सारे। इसके ऊपर, इसके ऊपर परदादा, परदादी, परनाना, वो ही है। तो ऊपर वाला तो कभी कभी ध्यान होता है, जैसे इसके नीचे परपोतार परपोत्री वो हो गए कि नहीं, वो हाँ वो बस इतना ही ध्यान रखें, ऐसे कोई सड़पोतार वो और वो फालतू की चीजों को इतना माइंड में प्रोसेस नहीं करें। होते होंगे और होते हैं वो थोड़े बहुत। और भी आपको ऐसा हो तो घर पे भी कोई आदमी ज्यादा उम्र दराज और समझदार हो, उससे आप कन्वर्सेशन करें कि साहब उसको क्या कहते हैं, उसको ये ऐसे, तो थोड़े आपको सही से और बताएंगे। छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें ऐसे भी होती हैं। कोई त्योहार व्योहार आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप कोई मोहल्ले में आपकी मम्मी को अच्छे से आते हैं तो उनके साथ बैठ के उनकी बात आप चलाएं, क्योंकि आपको जरूरत है उसकी। वो तो मान लो बकवास वाली बातें भी कर रहे हैं और दूसरी भी कोई टॉपिक पे, तो आप उसकी करें कि भाई ये है कि भाई बता दीपावली कब से मनाई जाती है, कि फिर वो बताएं कि भाई ये कार्तिक मास में मनाई जाती है, तो फिर कि कार्तिक मास कैसे चलता है, कि उसमें पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष आएगा, फिर अगले 15 दिन शुक्ल पक्ष आएगा, फिर कृष्ण पक्ष खत्म होगा तो वो अमावस्या से होगा, फिर शुक्ल पक्ष वाला हिस्सा खत्म होगा तो वो किससे होगा, पूर्णिमा से खत्म होगा। पूर्णिमा की तरफ चांद का प्रभाव कैसा रहता है, अमावस्या की तरफ क्या रहता है, तो फिर जो लूनर बेस कैलेंडर होगा वो समझ में आएगा आपको। मतलब चांद से चलने वाला कैलेंडर है जो अपने चलता है, वो तो कौन सा कैलेंडर है, सूर्य वाला। अरे जनवरी फरवरी तो क्या है, सूर्य बेस वाला है, वो सूर्य के हिसाब से टाइम की काउंटिंग है। और वहां कौन किसकी है, चांद के हिसाब से।
कई सारे संवतें ये है वो चांद के हिसाब से हैं, तो वहां आपको थोड़ा बहुत वो पता चलेगा। फिर आपको ये पता चलेगा भाई, कुछ ज्योग्राफी की बातें पता चलेंगी, भाई चांद 29 दिन में ही चक्कर कैसे पूरा कर रहा है, 29.5 दिन में, ऐसे कई सारी वो होती हैं। तो जैसे जैसे आदमी समझदार बनता जाता है वैसे वैसे वो लिंक होती जाती हैं चीजें और उसका नॉलेज बढ़ता जाता है। और वो कब हो तो वो चीजें तो वैसे ही है भाई, कोई चीज इनमें से भी नहीं आ रही तो कहाँ जाना, कहीं और कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा क्या, कहीं कैम्ब्रिज में आपको घर से भी मिल जाती हैं बहुत सारी चीजें। लेकिन अब पता नहीं है, छोटी छोटी चीजें रोज गुजरती हो मान लो तो पता नहीं है भाई, देव उठनी 11 गुजर गई तो ऐसे महसूस ही कर लें कि भाई क्या होता है इस दिन और ये कब सी मनाई जा रही है। और वो फिर कई बार मान लो राजस्थान वाली एग्जामों में आपसे ऐसे पूछ लिया अचानक से तो आपको पता ही नहीं रहता है कि ये कौन सा महीना सा चलता है। कईयों को अब का पता नहीं है कि भाई कौन सा, ऐसे हल्का हल्का होना चाहिए भाई, कोई पौष और ये आएंगे तो वो कब सी आएंगे, सर्दियों में आएंगे कब आएंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए चैत्र कब सी आएगा। क्योंकि आपको जनवरी फरवरी तो पता है ही, उनका थोड़ा सा पता करते ही वो लिंक होने लग जाएंगे आपसे। भैया थोड़े थोड़े पता करते ही सवाल लिंक होने लग जाएंगे कि भाई किधर क्या। फिर ये फैमिली ट्री बनाने में आपको फायदा देंगे। कल हमने कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड बात भी करी थी कि भाषा में एक बीच में आ जाता है और, अरे और, तथा, एवं, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, वो सारे देख लेना। मैंने कहा था AND वाली फीलिंग, लेकिन परंतु फलाना बहुत सारे होते हैं वो एक जैसी ही फीलिंग देते हैं। तो उनके बारे में हमने ऐसे पता करा था कि भाई AND वाले जो कनेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं। इधर ऐसे आ गया AB का पति है, जो इसके आगे एंड लगा दिया, जो लगा दिया, ये लगा दिया, ऐसे बताए थे। जो R का भाई ये वो, तो फिर उसमें बताया था कि जो AND वाले होते हैं वो अलग काम करते हैं, जो वाले अलग काम करते हैं। तो ये AND होता है वो तो एक तो रिश्ता बताने वाला होता है, रिश्ता बता, ऐसे नहीं बताया था पहला और दूसरा नहीं, पहला दूसरा नहीं याद करना है उसमें, पहला दूसरा तो लैंग्वेज में आगे पीछे हो सकता है कहीं भी। आपको ऐसे ध्यान करना है, दिशा में ऐसे ध्यान करना है, एक दिशा बताने वाला होता है दिशा के प्रश्नों में, इसमें क्या होगा रिश्ता बताने वाला। तो रिलेशन किससे फिक्स किया जा रहा है, B का पति है यानी B से, तो ये रिश्ता बताने वाला है, इसके लिए बताया जा रहा है। तो जिसके लिए बताया जा रहा है वो तो AND की श्रेणी में आता है, और जो इससे रिश्ता बताया, रिश्ता बताने वाला है वो किसकी श्रेणी में, जो जिस कार्य से उसके लिए यूज में लिया जाता है। कल थोड़ा थोड़ा देखा था और भी आगे अपन लैंग्वेज के माध्यम से देखेंगे। कल कुछ प्रश्न करे थे उनमें मेल फीमेल को छांटना ऐसे कुछ पढ़े थे, आज उनका प्रॉपर और चीजें जो बेसिक सी होती हैं वो सारी तमाम बातें करेंगे। तो जैसे 12-13 प्रश्न आपने देख लिए थे कल तक। अब ये है कि ABCDEF एक परिवार के 6 मेंबर हैं और उनमें से 2 विवाहित दंपति हैं। विवाहित स्थिति कितने की, 2 ही है, मतलब 2 से ज्यादा जोड़े विवाहित ना हो जाएं। फिर क्या कह रहा है, FA का क्या है, FA का पिता है, तो ये अपने को पता चल गया। FA का पिता है तो ये तो PD अलग अलग हो गई कि नहीं भाई, F और A अलग अलग पीडीओ में है, पिता है वो ऊपर वाली पीडी में रहेगा, बेटा है वो नीचे वाली में रहेगा। तो इनका एक फैमिली ट्री बनाएं, उसमें इनकी दी गई जानकारियों का पूरों का ध्यान रखें। फैमिली ट्री बनाते समय कल मैंने सिखा दिया था, एक पीढ़ी के लोग एक सीध में ही अरेंज करे जाएं, ऐसे तिरछे उर्छे नहीं करे जाएं। मतलब नीचे की पीढ़ी के लोग नीचे की तरफ इक्वलेंट हो, इक्वल सीध में सी हो, और ऊपर वाले ऊपर की ओर सीध में एक सिंगल जनरेशन में हो। एफ ए का पिता है तो मैं ए का पिता है कौन, एफ, तो ए नीचे वाली पीढ़ी में रहा होगा और एफ क्या रहा होगा ऊपर। ये पिता है तो मेल फीमेल का भी तय होना चाहिए, क्योंकि मेल और फीमेल से भी रिश्ते में बोलने का काम बदल जाता है। ये फादर हो गया इसका, पिता है तो कह रखा है। लेकिन अब एक का पता चला क्या, इससे ये तय नहीं हुआ कि ये बेटा है कि बेटी है, अपने मन से तय कर भी नहीं दे कहीं पे, वो उसकी सिचुएशन के आधार पर ही करें आप। बी सी की क्या है, तो अभी तो यहाँ तो ये तो फैमिली ट्री में कनेक्टेड ही नहीं है भाई, कनेक्टेड डाटा नहीं है, उसको अभी थोड़ी देर स्किप करें। फिर ये देखें, ये चीज हो गई अभी। अब एफ रे देखो यहाँ है क्या, एफ रे
नहीं, यहां है ई एफ का क्या है, ई एफ का पिता है, एफ का पिता ई हो गया, एफ का पिता है तो वो दोनों ही कैंडिडेट हैं। फिर क्या रखा है इनमें, विवाह भी कितों का वो रखा है, दो का वो रखा है। डी किसकी दादी है, सी की दादी है। अब ये सी है ये, और सी की मां कौन है, बी है। तो अब इनमें दो विवाहित जोड़े हैं, तो विवाहितों का तो एक को तो दादी बनाएंगे, तो यहां से डी सी की दादी है तो सी को यहां रखेंगे तो दादी, डी दादी हो जाएगी, तो ये विवाहित जोड़ा हो गया कि नहीं। तो इसकी या इसकी मम्मी रही होगी बीच में, मम्मी का भी तो दे रखा है, तो सी की मां कौन हो गई, बी। तो ये आपस में पति पत्नी हो गए, तो ये मेल फीमेल हो गए। तो अपने से ये पूछ रहा था कि इनमें कौन सा जोड़ा क्या है, विवाहित है, ई और डी है और एफ और बी है। तो एफ और बी जोड़ा क्या है, दी गई जानकारियों के आधार पर विवाहित जोड़ा है। ऐसे उनको थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो उनमें पता चलने लग जाएगा। कल से थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे सवाल देखे हैं जिनमें सिर्फ आपको मेल फीमेल ऐसे पता चले। अब जो आगे सवाल हैं 15 से, वो प्रॉपर ऐसे हैं कि भाई जिनमें आपको रिलेशन बताना ये आसान होते हैं। इनमें बस भाषा को पढ़ना आना चाहिए, अड़का अड़का। भाई ये कह रखा है वो तो सबको पता ही है। लास्ट वाली लाइन में कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं कि ए का ई से क्या संबंध है, ई का ए से क्या है, संबंध बदल जाता है कि नहीं एक दूसरे से। तो ये ध्यान रखें, ई से ऐसे पूछे, ई से तो ई क्या बोलेगा उसको वो बताएं आप। भाई मेरे से किसी का कोई संबंध है तो मैं उसको क्या कहता हूं, पापा कहता हूं कि मौसा कहता हूं कि मौसी कहता हूं, वो बताना है। कहां से, भाई डायरेक्ट ऐसे हो कि इसको ये क्या कहेगा तब तो आपको कुछ डिफिकल्टी आएगी नहीं, लेकिन कई बार ऐसे रहता है कि इसका इससे क्या संबंध है, तो फिर आप कंफ्यूज रहते हैं। जो अभी दिखेगा आपको थोड़ा थोड़ा, ई बी की क्या है बहन, ए सी का क्या है पिता, और बी सी का क्या है पुत्र। तो कोई सी भी एक लाइन को ले लो, ये सारे आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड समझ गए, जैसे यहाँ पर बी है तो फिर यहाँ बी है कि नहीं, फिर ये बनते ही सी बन जाएगा, सी बनते ही ये हो जाएगा कि नहीं। तो सारे आपस में कनेक्टेड है, कोई सी भी लाइन को आप पहले से पिक कर सकते हैं, ये तो आसान वाले होते हैं। तो ई है वो बी की क्या है, बहन है। क्या मैं एक फैमिली ट्री बना लेता हूं इनका। ई बी की बहन है, एक ही पीढ़ी में है, बहन भाई एक ही पीढ़ी में रहते हैं, तो एक ही सिद्ध में लिख देता हूं ई को और बी को। बी की बहन ई है तो ई का पता चला है, बी का पता नहीं। ये भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है, लेकिन ये तो बहन है, तो ये फीमेल कैंडिडेट है, ये तय हो गया है इस लाइन से। तो मैं प्लस माइनस इंडिकेट कर लेता हूं, जरूरी नहीं है आप कोई भी इंडिकेट कर लें जो आप बेटर समझे, कोई भी ऐसे कोई जरूरी नहीं है आप फीमेल को कुछ डॉट मानते हैं क्या होता है। फिर बी किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। बी है वो सी का पुत्र है, तो सी का पता नहीं चला जेंडर, बी का पता चला ये पुत्र है भाई। तो ये भाई बहन हो गए कि नहीं दोनों, ये तो भाई है और ये क्या है, ये भाई बहन थे और ये इसका पुत्र, तो ये इसका पापा भी हो सकता है, मम्मी भी हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है। फिर ए सी का क्या है, सी का पिता कौन है, ये पिता है, इसका पता चल गया। तो इनका तो दादा हो गया वो। तो अब वो ये पूछ रहा है भाई दादा हो गया कि नाना हो गया, लेकिन वो दिखाएगा यहाँ अपने को। अब यहाँ इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है, ये जानकारी दिया है कि ए का ई से क्या संबंध है। तो आप ये देखना ई क्या पुकारेगा उसको, कहां से देखना है, वो ई पुकारेगा वो देखना है, ऐसे नहीं है ए क्या कहेगा। अब ए तो देखो उसको क्या कहेगा, ए का ई से क्या संबंध है, तो ए तो ई को क्या कहेगा, पोती। और अभी ये पूरा हो जाए उसके बाद ये सवाल आ रहा। तो अब ए से क्या संबंध है, तो ए का ई से क्या संबंध है, तो एक तो होता है कि ई इसको क्या पुकारेगा, तो ई से पूछो ये उसको क्या कहता है, ई तो उसको क्या कहेगा, दादा। और ए से पूछोगे तब वो पोती कहेगा। तो अब इसमें देखो दादा भी लिखा हुआ है और पोती भी लिखा हुआ है, कई बार वहां ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को कि मैं दादा लगाऊं पोती लगाऊं क्या लगाऊं। तो उनको क्या करना है, एक का ऐसे लिखा हुआ हो किसका किससे, तो जिससे कहा गया है उससे बुलवा के देखना कि तू क्या बोलेगी उसको, तो ये उसको क्या बोलेगी, दादा बोलेगी। तो ये लगाना है अपने को, ऐसे कोई भाषा वाषा का थोड़ा ध्यान, बाकी इसमें कोई बताने सीखने वाली बात है नहीं, आपको सिर्फ पीडी वाइज उसको थोड़ा थोड़ा लगाते रहें।
ए बी का भाई है तथा सी ए की पुत्री है, डी बी की बहन है, ई सी का क्या है, भाई है, तो ई का चाचा कौन है। अब इसमें तो सीधा है, भाषा में कोई दिक्कत ही नहीं है। ई का चाचा जो बनेगा उसको आप बता देंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले तो फैमिली ट्री बनाए इसका। बी ए का भाई है, भाई कौन सी ए की पीढ़ी में आएगा, और भाई कौन है, ए का भाई बी है, तो बी का जेंडर तय है, ये मेल है। वो एक थोड़ा खड़ा उधर है, खड़ा उधर, काट ले यार। हाँ खड़ा हो जा बिल्कुल। हाँ तू ही, हाँ तू पीछे देख रहा, वही पीछे बात कर रहा, वही। कार्ड, कार्ड कहाँ है, क्या है ही नहीं, कहाँ है कार्ड, ऑफिस में। हाँ तो वो ला के देना मुझे, बाकी आगे का प्रोसेस फिर बताऊंगा। 250 रुपये खुले, और कार्ड नहीं है तो 350। कार्ड लाने से 100 रुपए की बचत होगी, मतलब रुकने के बावजूद आपको बता रखा है कि जब मुझे साइलेंस चाहिए तो चाहिए ही। फिर सी ए की पुत्री है, तो अब बताओ यहां से कनेक्टेड है कि नहीं। ए की पुत्री कौन है, सी, तो सी पुत्री है तो ए के नीचे लगा दो, ये नीचे वाली पीढ़ी में रहेगी। और ये पुत्री है तो फीमेल है, फिर ये यहां डी बी की क्या है, बहन, तो बी की बहन हो गई डी, ये बहन हो गई तो इसकी बहन हो गई ए की भी। अब ए मेल है कि फीमेल है ये अभी मुझे पता नहीं चल रहा है। फिर आगे है ई सी का क्या है, सी का भाई कौन है, ई, ये प्लस है। अब ये किसको चाचा कहेगा, ये चाचा किसको कहेगा, बी को, भाई इसका तो पुत्र था ही तो इसको चाचा कह देगा, यानी ये पापा था। फिर इस हिसाब से तो क्या उत्तर आ जाता, बी आ जाता, जो डी ऑप्शन में मौजूद था। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, यदि आपने ऐसे थोड़ा सा सारा काम सही सा बनाया, आपको जरूरत ऐसे पड़ेगी ये इसका भाई है तो ऐसे लिख लें, आपको याद कम रहे तो भाई वहां ऐसे लिखा हुआ है ये इसका भाई है तो आप कह सकते हैं भाई ये इसका भाई, ये इसका भाई, ऐसे लिख भी सकते हैं। बाकी एक सी पीढ़ी में हो तो अपने को पता रहते हैं भाई, इसमें या तो भाई बहन रहे होंगे या पति पत्नी रहे से कोई मसले रहे होंगे। ऐसे आ गया पिछली बार राजस्थान पुलिस एसआई में कि भाई कमल एवं लक्ष्मण दो सगे भाई हैं, ओम तथा प्रेम विवाहित जोड़े हैं, मतलब ओम का विवाह प्रेम से हुआ है। नंदनी कमल की पुत्री है, लक्ष्मण प्रेम का पिता है। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे अपन फैमिली ट्री ड्रॉ कर देंगे। तो कमल और लक्ष्मण दो भाई हैं, कमल को मैं के मान लेता हूं भाई, कहीं कहीं कमल को मैं के डिनोट कर दूं, लक्ष्मण को क्या कर दूं एल, ओम को ओ लिख लूं, प्रेम को पी लिख लूं, नंदनी को एन लिख लूं। कमल को के मान ही चुके हैं पहले, लक्ष्मण को एल, प्रेम को पी, ऐसे मतलब बाकी आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये ऐसे कह रहा हूं भाई यहाँ आप थोड़ा सा सही से जल्दी से लिख लें अपने हिसाब से, अपने को ही समझना और अपने को ही लगाना। वहां लक्ष्मण की पत्नी क्या है, चंचल को सी, कमल, कमल के नाम क्या हो गए मधु, तो एम नहीं आया है तो एम मान लिया, ओम, फिर ये क्या हो गया, ये पहले से भी है दया, अब डी पहले आ गया क्या, दया कहाँ आ गया, ओम, ओम को तो वही मान रखा है हमने, हो गया बस सबके नाम। अब लगाओ इनको फटाक फटाक से, कमल लक्ष्मण दो सगे भाई हैं, दो सगे भाई होंगे कमल और लक्ष्मण, ये तो नाम से पता चल रहा है, मेल फीमेल का ज्यादातर नाम से भी पता चल रहा है, ये तो भाई में से भी पता ही चल रहा है। ओम तथा प्रेम विवाहित जोड़े हैं, अभी यहाँ नहीं आए हैं तो ये लाइन मैंने कर ली है, इसको होल्ड है। नंदनी कमल की पुत्री है, तो कमल की पुत्री नीचे, तो कौन है नंदनी, मेल फीमेल का नाम से पता चल रहा है, वो आप देख लेना, प्लस माइनस भी लगाएं तो आप अपने हिसाब से लगा लें। ये भी लग गया कि नहीं। फिर उसने कहा लक्ष्मण प्रेम का क्या है, पिता है, तो प्रेम ये लक्ष्मण है कि नहीं है, अरे लक्ष्मण आ गया है कि नहीं, नंदनी है कि लक्ष्मण है, नंदनी है तो ये रहा लक्ष्मण, तो इधर, तो लक्ष्मण किसका, प्रेम का पिता है, तो प्रेम कहाँ है,
नीचे प्रेम है, ये इसका क्या है, पिता। ये पहले से पता था, मेल था तो वो पिता ही है। फिर ये भी चल गया। फिर लक्ष्मण की पत्नी कौन है, तो ये लक्ष्मण की पत्नी, यहां तो लिख दो भाई, ये तो भाई भाई है। और ये पत्नियां कोई ऐसे इनिशियल इनके चिन्ह भी बना सकते हैं, वो इतनी माथाफोड़ी नहीं करें आप अपने हिसाब से, इतना ही एक आध % देखना होता है वहां। तो लक्ष्मण की पत्नी कौन हो गई, चंचल। तो ये नेगेटिव वैसे ही पता है भाई चंचल क्या है। कमल की माँ का नाम क्या है, तो कमल की माँ ऊपर ऊपर वाली पीढ़ी में, माने इनकी दादी वादी हो जाएगी मतलब ऐसे वाली, तो वो क्या है, मधु। और ये मधु के नाम से ही पता चल रहा है मेल है कि फीमेल है। ओम लक्ष्मण का क्या है, तो लक्ष्मण का दामाद कौन होगा, लक्ष्मण की बेटी। और बेटी क्या हुई होगी, ब्याही होगी। अरे लक्ष्मण तो, अरे यहाँ है ओम लक्ष्मण का क्या है, तो लक्ष्मण ये रहा। अब ओम कहां से आएगा, इसमें आएगा। तो ओम किसको ब्याया होगा, पी को। अब पी क्या है, प्रेम है। प्रेम का और ओम का भी हुआ है कि नहीं, नहीं देखा यहाँ नहीं लिख रखा है, ओल्ड छोड़ के आया था पहले, उसको ओल्ड छोड़ा था, वो आ गई कि नहीं वापस से यहाँ। तो ओम और प्रेम का विवाह हो रखा है, ये इसका दामाद हो गया, फिर तो ऑटोमेटिक ही हो गया, ये पहले से ही होता। दया ओम की क्या है, ये ओम, तो ओम की पुत्री क्या हो गई, बस बन गए थे मेरे हिसाब से, तो पढ़ते पढ़ते ही बन गए थे, इसमें कोई किंतु परंतु ऐसी आवश्यकता थी नहीं। प्रेम नंदनी की क्या लगती है, ये प्रेम हो गए, ये नंदनी। अब नंदनी का ये दोनों भाई भाई हैं, तो दूसरे अपने ताऊ केर काका केर वो होते हैं, तो वो कजिन ब्रदर सिस्टर होते हैं, तो वो क्या हो गई, तो नंदनी क्या लगती है, तो नंदनी इसको क्या कहेगी, चचेरी बहन कहेगी। ये पता ही है कि वो है, भाई तो है नहीं चचेरा भाई के। और बाकी इक्वलेंट रिलेशन था ही नहीं। देखो चाची इक्वलेंट खुद के, अरे नंदनीर प्रेम एक ही सीध में आ रहे हैं कि नहीं, तो अपने समान रिलेशन चाची में नहीं है, चाची तो वो अपर होती है, और माँ भी क्या होती है, अपर। इन दो में है, या तो भाभी है या क्या है वो, तो ये रियल ब्रदर से वो भाई भाई हैं दोनों, रियल भाई भाई हैं, तो उनके तो भाभी हो ही नहीं सकती। दिख गया कौन सा लगाते थे, छोटी सी बात है वैसे, ये कोई पढ़ने पढ़ाने की बातें मेरे हिसाब से है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी अपन पढ़ते हैं कि भाई चलो कुछ बच्चों को ऐसे पता ही नहीं हो तो भी। अब ऐसा पर्सन आए तो खटाक से फैमिली ट्री बना ले खुद ही, दड़ा दड़ नहीं हो तो वो बातें सुने भाई क्या क्या बन रहा है, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है ऐसे। बी का भाई क्या है, ए है, तो ये तो एर बी तो एक सीध में ही लिख दो, एक सीध में लिखो एक जनरेशन में उनको। और ये भाई भाई हैं, तो ये भी मेल है और ये भी क्या है, नहीं नहीं नहीं, बी का भाई है, कौन है, बी का भाई है, तो सिर्फ एक का ही पता चल रहा है भाई मेल है कि फीमेल है, इसका तो अभी मुझे पता नहीं है। और ये इसका भाई है, चाहे तो याद नहीं रहे तो छोटा सा इंडिकेट कर ले भाई ये क्या है। डी का पिता क्या है, सी, लेकिन यहाँ तो फैमिली ट्री में नहीं है, तो इसको थोड़ा होल्ड करें, इसको कर लिया, ये थोड़ा मैं यहाँ लगा नहीं पाया तो थोड़ी देर होल्ड करें। फिर बी की माता क्या है, तो बी की माता हो गई ई, तो ई फीमेल है, और ये नीचे वाले की क्या है, माँ है। फिर अब ए और डी क्या है, ए और डी भाई हैं, ये भाई भाई हैं मतलब दोनों। तो फिर डी का पिता कौन है, डी का पिता कौन हो गया, तो ये दोनों आपस में ब्याह हैं कि नहीं, अरे ये भाई बहन हो गए कुछ ना कुछ, तो फिर ये इनकी माती, ये इसका बाप हो गया, तो ये रियली तो है, तो ये आपस में क्या होंगे, पति पत्नी, यानी ये पति है तो ये तो मेल कैंडिडेट इनका पापा है, और ये इनकी मम्मी है। तो ये कह रहा था किस से, सी से, ये देख लेना किस से, किस का किस से कह देना, तब ये का भी आ जाए से भी आ जाए ऐसे, तो आपको ये देखना है सी क्या बोलेगा उसको, तो सी से पूछना भाई सी क्या बोलेगा, सी ई को क्या बोलेगा, तो ये इसको पत्नी बोलेगा। ये दिख गया, वो देख लेना, अरे बाबा की मम्मी होगी। और तीर पत्नी दोनों भी ऑप्शन में हो सकते हैं ऐसे, मैं ध्यान रखना वो, लेकिन यहाँ लैंग्वेज पढ़ना सीख लेना, किसको क्या बोलते हैं, रिलेशन कहाँ से बताते हैं। अब ये तो कैसे भी लिख दे, इनमें और क्या लिखेगा, बस ऐसे कुछ लिख देगा तो उनको देख लेना।
फैमिली ट्री बना दे इनका फटाक से आप तो। बताओ, पी क्यू का भाई है, पी को और क्यू को तो क्या कर दो भाई है, किसका, क्यू का भाई है पी, तो ये पता चल रहा है, जो भाई का पता चल रहा है वो तो मेल है, इसका पता नहीं है ये मेल है कि फीमेल है। आर क्यू की माँ है, क्यू की माँ कौन हो गई आर, तो ये आर माँ है और ये क्या है माइनस, और चाहे तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं भाई ये माँ है इनकी, अब ये दोनों की माँ हो गई। फिर एस आर का क्या है पिता, आर का भी पिता कौन है एस, तो इनका तो नाना नूना हो गए, एस आर का पिता है। चलो भाई, और टी एस की क्या है, एस की भी माँ है ऊपर, कौन, ऐसे हाँ ऐसे घूमो मत रहे भाई, बार बार नहीं हो, डिस्टर्ब होते हैं यहाँ बच्चे, फीस देते हैं यहाँ पढ़ने की। हाँ हाँ, एस की माँ क्या है टी है, इसकी माँ हो गई टी, ये फीमेल कैंडिडेट दिख गए, अब 2 पीढ़ियों का गैप हो गया उनमें। फैमिली ट्री तो सारे आ गए, अरे चारों ही आ गए कि नहीं। अब क्या पूछ रहा है, कहां से पी का टी से क्या संबंध है, यानी टी क्या कहेगा, टी ऊपर ही ऊपर है तो नीचे कहेगा, तो 2 जनरेशनों 3 जनरेशनों का गैप हो गया, तो अब दादी दूधी ये तो कहेगा नहीं, और वो तो वहां नीचे ही यहां ही हो जाएगा वो तो मसला, और ऊपर वाला नीचे को कहेगा तो नीचे कहेंगे, तो नीचे क्या, नीचे दादी आती है क्या, जहां से देख रहे हो वहां नीचे वाली पीढ़ियों में दादी मिलती है क्या कहीं, और पोता पोती या परपोते मिलते हैं, तो यदि 2 जनरेशनों का गैप है तो ये मिलते, तो यहाँ देखो जनरेशन, यहाँ तो ये पोता पोती तो इस लाइन में ही खत्म हो जाते, तो कौन से ऑप्शन को पिक करते, पर पोतों को करते, वो दोहिते दाहिते भी हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या प्रश्न के अनुसार ही रिलेशनशिप को स्थापित करना है कि वो क्या चाहता है। पहले तो ये चित्र वित्र सही बनना चाहिए अपने पास। पी का पिता क्यू है, क्यू का बेटा है, पी का पिता क्यू का बेटा है, पी का पिता मतलब पी का पिता है कोई ना कोई, वो पिता है, वो किसका बेटा है क्यू का बेटा है, क्यू का तो ये बेटा हो गया, और इसका क्या हो गया ये पी का पापा हो गया, ऐसे है रही, इसका नाम नहीं दे रखा भाई, इनके पिता हैं वो, उसका नाम क्या है, एम पी का क्या है पैतृक चाचा, तो चाचा है तो इसका भाई हो गया वो, अरे पी का चाचा है तो वही इसका पापा, और पापा का भाई हो गया चाचा, एम, एम इसका नीचे वाले का तो चाचा हो गया। एन क्यू का क्या है, एन क्यू का भाई है, ये रहा, तो इसका भाई बना दो, क्यू का भाई क्या हो गया एन हो गया, एन का एम से, अब इनमें मेल फीमेल का पता नहीं है, लेकिन देखें भाई वो क्या चाहता है, कहां से चाहता है रिश्ता, एन का, ऐसे हो ना, इसका इससे क्या रिश्ता है, तो इससे पूछना ये क्या बोलेगा, एम से पूछना मतलब, तो एम कहाँ है यहाँ, तो एम ऊपर की साइड में बोलेगा, तो ऊपर वालों को भाई तो बोल नहीं सकता, अरे ऊपर वालों को भाई बोलेगा क्या, कभी नहीं बोल सकता, ऊपर वाली पीढ़ी में है तो क्या चचेरा भाई भी नहीं बोल सकता, भतीजा नीचे होता है, ऐसे देखा करो, आपको सेंस खुद ही पता चल जाएंगे भाई ये कौन सी रिलेशन है, ये साला यहां से बोलेगा तो ऊपर वाले को बोल रहा है, तो ऊपर ये लोग तो बोल ही नहीं सकता, कोई तो सिमिलर जनरेशन के हैं रिश्ते, कोई नीचे वाले हैं, तो क्या बोलता उसको चाचा बोलता, तो ये तो छोटी छोटी बात है। और ऐसे इजी आते हैं वहां, ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं है, पर्सन को थोड़ा ठीक से पढ़ लेते हैं तो वो कोई इतनी पढ़ने पढ़ाने की बात है, बस भाषा वासा को सही से ट्रेस करें। राजेंद्र से संबंध पूछा है तो राजेंद्र क्या कहेगा उस प्रकाश को, बस इतना बता दें अगले को। वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, राजेंद्र का पिता है, तो एक तो राजेंद्र हो गया, कुछ आर वार भी मान सकते हैं चाहे तो आप, इसका पिता, पिता ऊपर वाली पीढ़ी में हो गया, पता नहीं पिता का नाम क्या है वो नहीं बताया, राजेंद्र के पिता का लड़का कौन है वीरेंद्र, वीरेंद्र वापस ही नीचे आ गया, अरे इसके इक्विवेलेंट ही हो गया भाई, हो गया इसका,
राजेंद्र की बुआ कौन है? तो ये वीरेंद्र है, ये राजेंद्र है। राजेंद्र का पापा, पापा की बहन, पापा की बहन क्या होती है? बुआ हो गई। ये राजेंद्र की बुआ हो गई, ये फीमेल कैंडिडेट है, इसकी बहन। और राजेंद्र की बुआ क्या है? इसका नाम क्या कर दो? मंजू। चलो, और आदर्श मंजू का क्या है? पति। इसी में, इसी का पति है। इसी मंजू का पति कौन है? आदर्श। इसी लाइन में लिख देता, मेरे इधर खत्म हो गई, इस सीध में ही लिख देता सारों। और प्रकाश का दामाद है। और कौन? और कौन बताया हुआ है? और कौन? आदर्श। जो था तो फिर रिश्ता बताने वाला। तो आदर्श किसका दामाद है? अब प्रकाश कहां है? ऊपर। तो प्रकाश आए ऊपर, यहां आ रहा होगा, फिर ये इसकी बहन, तो ये इसकी बेटी होगी, बेटी को ये ब्याह होगा, तब दामाद बना होगा। प्रकाश कहां से? राजेंद्र से। राजेंद्र से रिश्ता देखा जाएगा। तो अब क्या बताया? ऊपर का। अब रिश्ता कहां देखना है? ऊपर। अब देखो, ऐसे ऑप्शन को भी देखा करो, जैसे यहां ये यहां से कह रहा है तो ये बोलेगा ऊपर वाली पीढ़ियों में भतीजा नहीं मिलेगा, ऊपर वाली पीढ़ियों में पुत्र नहीं मिलेगा ना, भाई भाई भी सिमिलर ही मिलता है भाई। ऐसे प्रश्न को भी देखा करो, छोटी मोटी जनरेशन और जनरेशन का ध्यान रहता है, तो अपने को ऐसे पता रहता है ये ऊपर बोलेगा तो भाई ये तो बोल सकता है, ये नहीं बोल सकता। और ये तो क्या है, जीवन में कोई 10-20% एक बार देखे हुए हैं तो भी सही होने लग जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है। एम और एफ एक विवाहित दंपति हैं। एम और एफ का तो विवाह हुआ है। ए और बी क्या हैं? बहनें हैं। ए एफ की बहन है। एम की क्या लगती है? बी है वो एम की। इसमें तो डायरेक्ट यहाँ से वे का कुछ नहीं है भाई, एम की क्या लगती है तो एम क्या कहेगा, यहाँ तो सीधी बात हो रही है। देखो देखे क्या कह रहा है। एम और एफ का तो विवाह हुआ है। एम एफ है, वो पति पत्नी है, लेकिन अभी पता नहीं कौन पति है कौन पत्नी है, वो आगे जाके चेक करेंगे क्या है। ए और बी क्या है? बहन है। ए एफ की बहन है। एफ की बहन क्या है? ए है। एफ की बहन, ये तो तय है, और ये इसकी बहन है, और ये आपस में क्या है? पति पत्नी है, लेकिन मुझे पता नहीं चला है कि पति कौन है इनमें से, पत्नी कौन है। फिर देखो, ए और बी क्या है? ए और बी भी आपस में क्या है? बहन नहीं है। समझ गए, ये दोनों बहन है। अब यहां सुनना मेरी बात को, यदि आप एक बार ऐसा मानते हैं कि सर हमने ऐसे माना है कि ये तो पति है और ये क्या है? पत्नी, तब एम की क्या लगेगी? बी, साली लगेगी। ये हो सकता है कि नहीं? ये हो सकता है। फिर आप ये कहेंगे नहीं सर, ये हम मान लो ऐसे करते कि ये पति ये होता, तो पति होता तो इनकी ननद होती, तो ननद तो है ही नहीं वहां। ये क्या होगा, एक ऐसे मेल फीमेल देखा और ये क्यों नहीं आता, ये लगा देते। तो ऐसे देखें उसमें जो पर्याप्त डाटा हो, यदि वो उस रिलेशन को बताने में कैपेबल हो तो ही उत्तर लगाएं। दोनों नहीं होंगी रे, दोनों होंगी कैसे होंगी? तब वो और देगा कुछ कि तू डाटा इनसफिशिएंट है क्या है। लगाओ देखें क्या कह रहा था। एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी और एफ, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। अब उनका कुछ फैमिली ट्री बनाने के लिए जानकारी दिए हैं। बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? बी है वो सी का पुत्र है, तो ये सी का पुत्र है, तो ये मेल है, लेकिन ये माता नहीं है, तो ये इसका पिता है साहब। अगर माता नहीं है पुत्र है तो फिर पिता है। इसका मतलब समझ गए होंगे इस लाइन क्या कहना चाहती है। भाषा को थोड़ा इजी पढ़े, क्या कहना चाहता है वो सारे रिलेशन लगाए। ए और सी क्या है? विवाहित। ए और सी का ब्याह हुआ है, तो ए फिर फीमेल हो गई, सही है, ये पति पत्नी हो गए, इनकी मम्मी पापा हो गए। सी का क्या है? सी का क्या है? ई है। ई है सी का भाई, सी का भाई है, तो भाई सी का भाई कौन हो गया? ई हो गया। ई हो गया। ई सी का भाई है, सी का भाई है, इसका तो चाचा हो गया है। इसका भाई हो जाता, इसका भाई हो जाता तो मामा हो जाता। अरे मम्मी का भाई होता, मम्मी का भाई होता, ऐसा ऐसे मामा हो जाता है, ऐसे भी ध्यान रखें। फिर
फिर डी क्या है, डी क्या है, डी एक की पत्नी है, तो एक की पत्नी और सब पुत्री, और सब पुत्री, डी एक की पुत्री है, इसकी पुत्री होती है, तो ये बहन भाई हो गए, रियल भाई और सिस्टर हो गए, सिस्टर बच्चे नहीं है, मतलब दूसरे मामा बुआ के, चाचा के ऐसे नहीं। एब किसका भाई है, किसका भाई है, बी का या बी का भाई कौन होगा, एब ये भी तय हो गया। मेल फीमेल तो तमाम लोगों की तय हो गए। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं सबको पता है, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, 4 पुरुष सदस्य हैं, ये तो छोटी सी बात ही थी। अब वो देख लेना ये सारी सही से यात्रा सफल हो जाए एक एक पढ़ के, तो इसमें ज्यादा कुछ मेरी बताने की चीजें हैं नहीं वैसे। आर का यू से, यू क्या कहेगा आर को, मतलब ये देख लेना है। 6 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, टी और पी तथा टी बहने हैं। पी और टी आपस में क्या हैं, बहने हैं, दोनों ही फीमेल कैंडिडेट है। यू टी का भाई है, इसका भाई हो गया यू, ये भी बहन भाई हो गए सारे ये तो अभी। आर पी की चाची कहाँ होगी, पी का ऊपर चाचा होगा, वो पापा होगा, पापा का भाई होगा, फिर उसको ब्याही होगी, वो उसकी चाची होगी। अरे ऊपर वाली में हो गई कि नहीं। और चाची की बेटी स्वयं की जनरेशन में आएगी, कजिन सिस्टर हो गई कि नहीं। तो आर पी की चाची की एक ही बेटी है, तो ये इकलौती बेटी है सर। और यहां देखो चाहिए भी उनका ही, सारी दुनिया यही तो चाहिए, बस आ गया। अरे यूर आर आ गया कि नहीं। तो देखो यू से क्या, यू क्या बोलेगा इसको, रियल सिस्टर तो बोलेगा नहीं, कौन सी सिस्टर बोलेगा, चचेरी बहन बोले। छोटी सी बात है, तो ऐसे तो देख ले वो रास्ते में। अब इनकी ऐसे जरूरत नहीं थी, नीचे वाले जी है इसके, यार इनकी जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वो क्या मांग रहा है, जब भी आपको जो चाहिए वो फैमिली ट्री में आई गया। ये भी लगाना हो तो लगा लें कि जी तथा एस आर की माँ की बहन के बेटे हैं, तो आर की माँ इसकी बहन तो इसकी मौसी, और उसके बेटे उठे तो सारे इस लाइन में हो गए पूरे। अरे माँ की बहन के बेटे अपने इक्वलेंट ही होते हैं। ऐसे वर्ड मैंने चालू करा था उस समय पढ़ने बताए थे, ऐसे माँ की बहन के बेटों को क्या कहेंगे, उनको वो पीढ़ी कैसे ऊपर से नीचे जाएगी। हाँ वो मौसी वाले वो सारे। रघु तथा बाबू जुड़वा है, मतलब ये दोनों भाई है। बाबू की बहन कौन है, रीमा है, तो एक तो रघु है, एक क्या है बाबू। ये तो बाबू की बहन रीमा, तो ये तीनों एक ही पीढ़ी में हो गए, सिंगल जनरेशन में। रीमा का पति राजन, तो इसका पति राजन भी इसी पीढ़ी में हो गया, ये कोई नीचे ऊपर थोड़ी होगा, इसी पीढ़ी का मामला है ये भी। रघु की मां लक्ष्मी ऊपर हो गया ये, रघु की मां कौन हो गई, लक्ष्मी, तो ये राजन वाजन की तो सासू हो गई। अरे राजन की सासू हो गई कि नहीं। और लक्ष्मी का पति क्या हो गया, इसी पीढ़ी में हो गया, इसका पति होगा यानी इनका पापा राजेश। बस खत्म हो गया अब तो। राजेश राजन से, अरे दामाद कौन बोल रहा है, मुर्गी बनेगा क्या तुम, मुर्गी बनेगा क्या। 2 दिन हो गए कंठ बैठ गए मेरे, तुझे पुकारते पुकारते। कहां से, यहां पढ़ना नहीं आता क्या तेरे को, राजन से, तो राजन इसको क्या कहेगा, दामाद कहेगा। मैंने ये बता दिया किसका किससे क्या संबंध है, इसके लिए आप ऐसे पढ़ें कि किससे, राजन से, तो जहां से है इससे बुलवा के देखना है कि तू बोल, इसको दामाद बोलेगा क्या बोलेगा, तो ये दामाद बोलेगा क्या इसको। ऊपर की पीढ़ियों में दामाद मिलेंगे क्या, क्या चाहते हो तुम, क्या बनेगा, ससुर बनेगा। ये फीमेल कैंडिडेट है, इसके भाई बहन, इसके माता पिता हैं, तो इसका अब इस ऑप्शन में दामाद भी है ससुर भी है, और तुम चिपका देते हो कोई सा भी। हाँ पापा जी आ जाए तो भी यही है, मतलब पापार जी यही है, केवल पापा तो अपने वाला, और पापा जी फिर उधर, उधर तो एक्स्ट्रा जी लगाना पड़ता है, दूसरे आदमियों को खुश करने के लिए थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें लगानी होती हैं, मतलब तो, वरना वो खुश कैसे हो।
अब मेरे को तो तुम धन्ना भी कह लेते हो, औरों कह के देखो दे तुम्हें मुर्गी बनाते हैं। ता- हाँ, हाँ। वो मम्मी से पूछना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था वैसी चीजें तो मम्मी से ही पूछ लिया करो। ये मैं बता चुका हूँ पहले कि बयान जी कहाँ से आएगी रैसे, वो सब आपके मम्मी पापा बता देंगे। आप टाइम निकाले, बैठे उनके पास भी, मोबाइल के साथ ही सब कुछ नहीं होता है। एक्स और वाई दो भाई हैं, एक्स और वाई दो भाई हैं, दोनों ही मेल कैंडिडेट हैं। देन बी ए का भाई है। अभी यहां तो कुछ दिख नहीं रहा है। ए एक्स की माँ है, ए किसकी माँ है, इसकी माँ हो गई ए, ये माँ हो गई, इनकी दोनों की माँ हो गई मतलब। और बी ए का क्या है, ए का भाई क्या हो गया, ये भाई हो गया तो मामा हो गया इनका, तो सीधी बात है। वाई का क्या लगता है, इसमें तो सीधा ही है, सेव है, कोई मामा नहीं है। वाई का क्या लगता है, सबको ध्यान है, वाई से बुलवा लो वाई का क्या लगता है। वो वाई का भी क्या लगता होगा, मामा लगता है बस, और क्या ही करोगे भाई। ये तो लग ही नहीं सकता, ये तो समझ गए, पीडी गैप पे तो भाई आ ही नहीं सकता। जब जनरेशन गैप हो तो पीडी ब्रेक हो गई वहां तो। ये माता जी हो नहीं सकती, माता जी क्यों नहीं हो सकती पता है आपको, क्यों नहीं हो सकती। मेल कैंडिडेट को माता जी कब से कहने लग गए आप। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। रेखा भरत की माँ है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत, जो मतलब रिश्ता बताने वाला। पिछली लाइन में इस जो को पढ़ना आना चाहिए। जो का मतलब होता है पिछली लाइन में दिस आया रिश्ता बताने वाला, तो भरत की माँ है तो भरत ने बताया है रिश्ता। तो ये जो किसके लिए आ रहा है, भरत के लिए। ऐसे भरत अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है मतलब। बस आप तो बना लीजिए, अब तो क्या ही दिक्कत हो गई। गंगा के विशेष प्रिय क्या हैं, इधर देखें अब आप। ये जो का काम तो पता चल ही गया, जो तो किसके लिए आ रहा है, भरत के लिए। एक तो गंगा है, गंगा के दो बेटे हैं, गंगा के बच्चे हैं दो, कौन कौन, राम और रेखा। मेल फीमेल का पता चल ही रहा है, इसमें कोई ज्यादा ध्यान की जरूरत ही नहीं है। रेखा भरत की क्या है, भरत इसका बेटा है मतलब, तो ये इसकी माँ हो गई, भरत की माँ हो गई, तो ये इसकी नानी हो गई। ऐसे दिख ही रहा है, वो तो सिंपल सिंपल सी बातें। जो अपने मामा मिथुन का क्या है, भरत का मामा कौन है, मतलब रेखा का भाई, और कौन है, मिथुन भी है। ये मिथुन, राम रेखा और मिथुन, उसके दो ही प्रिय हैं, बाकी और बेटे तो और भी है भाई, कई कई होते हैं। हाँ ज्यादा, हाँ वो छोटे हों ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, वो तो ज्यादा कबड्डी हों। और हाँ, मेरी जी हाँ, मैंने मारो मम्मी तो भाई सब नहीं, मन तो कोस प्यार तो करे, तो खैर बहुत ज्यादा ही करे जो है। हाँ, और मन यहाँ लागत कई बार वह कज भाई मन मरिया बात तेरे कहीं वालो जन, मैंने यहाँ लागत भाई प्यार तो बहुत करे भाई मम्मी। था क्यों मैं लापरवाह रहूं सुझना भाई बैरस काके हैं कैसे कही दूर मेरे पास कहीं वालो हो रहे हैं। खैर भाभी कौन सा रही है तो पण फिर भी बन तो यही फीलिंग आओ से पति नहीं आओ, मेरी छत्ती मारे यार बिने आओ भाई बिन। हाँ यार यहाँ मतलब फीलिंग चाहिए, कहता नहीं हूँ दो चीज था। मम्मी ने तो का नाम है माँ, तो मैं ये मानता हूँ एकमात्र रिश्ता ही है जो आपका हर कंडीशन में साथ देती है। आप चाहे मर्डर करके आ जाएं उसके पास, वहां तक भी। और तो आप पत्नी को आके कहेंगे कि साहब मैं मर्डर कर आया, तो भगा देगी, भग जाके बचाने के कोई उपबंध नहीं है। अब तू मरेगा तो क्यों करके आया यार, ये माँ तो कोशिश करेगी खैर बचाने का। कैसे भी उसे फर्क नहीं पड़ता कि तू अमीर है कि तू गरीब है, कि तू मर्डर किया हुआ है, कि तू काला है गोरा है, तेरे बाल कैसे हैं, और तमाम लोगों को फर्क पड़ता है, सबको फर्क पड़ता है। हाँ तुम बीमार हो,
आप मान लो मैं बहुत असाध्य रोग से ग्रसित हो जाऊं तो मेरी पत्नी मुझे छोड़ सकती है, लेकिन मेरी माँ हॉस्पिटल में ही बैठी रहेगी मेरे पास। हो सकता है पापा भी प्यार खूब करते हैं और मुझे पापा का भी अच्छा प्यार मिला पूरे लाइफ में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में पूछा जाए तो पहली बात तो तुलना नहीं है, और फिर माँ की तो फिर अतुल्य है। मैं तो मेरे हिसाब से कहूं तो भाई क्या भाई भाई सब सही है, अपने लिए तो सभी सही है भाई, अपनी गलत रहे हो उनके लिए जीवन में तो हो सकता है, मुझे तो ऐसे वो नहीं है। मैं तो ज्यादातर भाई, मैं तो फैमिली से भाई कोई तकरार भी होती है तो ज्यादातर मैं खुद ही गलत होता हूँ उस जगह, होती ही रहती है ऐसे नोक झोंक, कभी हो भी जाती है, ऐसा वो नहीं है। लेकिन मुझे बाद में ऐसा लगता है कि यार ये तो सारे सही हैं, अपनी कोई सही कह रहे हैं, अपन खुद ही गलत है। तो मेरी वजह से उनको और बेचारों को कई बार ज्यादा परेशान होना पड़ता है। फिर अब नहीं नहीं सभी प्यार से रखते हैं वैसे, अपने साथ तो कोई सिस्टम नहीं है ऐसे, सबने ठीक प्यार दिया है, आपने भी ठीक ही दिया है यार वैसे। लगाओ तुम तो लगाओ, इसको लगाओ। परिवार के मुखिया कौन है? मुखिया का मतलब यहाँ या ऊपर? रामलाल कौन? या तो गंगा का ब्याह होगी या वो, लेकिन गंगा अलग ही जगह ब्याही है, यहाँ लिख रखा है। गंगा 35 वर्ष से किससे ब्याही है? गोपाल से विवाहित। तो गंगा का पति कौन है? गोपाल। इनके पापा जी पापा ये हैं। रामलाल इनके भी ऊपर है, परिवार का मुखिया है तो ऊपर है, टॉपेस्ट। तो ऊपर कौन हो गया? रामलाल तो ऊपर हो गया साहब, फिर रामलाल तो परिवार का ही क्या हो गया? मुखिया हो गया। उनके बेटे गोपाल, और एक तो गोपाल है, रामलाल का बेटा गोपाल है एक तो, और दूसरा बेटा क्या है? मोहन है। वो हम देख लेंगे भाई वो क्या चाहता है, बस सारा ही खत्म हो गया लगभग अब तो। और उनके 3 बच्चे हैं, बच्चे बच्चे हो गए बस, ये 3 रेखाओं में थुन रहे, 3 बच्चे हो गए कि उसके। मिथुन का मोहन से ये मोहन क्या कहेगा ये ध्यान रखना। कहां से? ये कार से लगे हुए आ जाए तो ये देखना मिथुन का किससे। अब ऊपर से देखना है तो मिथुन नीचे की पीढ़ी में आता है तो चाचा तो हो ही नहीं सकता, भाई हो ही नहीं सकता। अब देख लेना ये क्या हो गया, और मिथुन पुत्र हो गया क्या? मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? ब्याह तो ये है, तो मिथुन तो इनका रियल पुत्र तो है नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं भाई, वो भतीजा रहे से हो गया। ये नहीं होता और इसमें और कुछ लिखा होता, यहाँ दादा ही लिखा होता तो फिर पुत्र ही मानते उसको, समझ गए? ये भी ध्यान रखें, कुछ कुछ प्रश्नों में आपकी तार्किकता कंप्लीट हो रही हो वहां तो उसका ध्यान रखें। कई बार ऐसे होगी चौथा ऑप्शन आ जाता दादा, तो दादा थोड़ी होगा भाई, वही भाई बेटे के सिमिलर चीजों को बेटा भी कह देते हैं कई बार, उसको भतीजा ना के, और कहने को तो किसी को भी कहते हैं, आप भी किसी को कहते हैं और बेटी सुना तो मतलब वो तो किसी को भी कहते हैं ऐसे, मतलब नहीं होता तो बता दिया आपको, दादा कुछ ना कुछ होता उसकी जगह। ये लगाओ देखें क्या कह रहा है। माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई के साथ भाई से मिलने उसके घर गई। बताओ अपने पति, एक तो माही, माही का पति, पति का पिता, पापा जी हो गया, ससुर हो गया। अरे पति का पिता कौन हो गया? ससुर, ऊपर वाली पीढ़ी में ये इसका ससुर हो गया माही का। ससुर का इकलौता भाई, एक ही भाई है ससुर का, तो ये भी ससुर का भाई भी ससुर ही हो गया। तो वो कह रहा है माही से तो उसके ससुर से, ये भी ससुर ही हो गया वो, और कोई काकेर ससुर कौन सा ससुर, तो वो कोई सा भी हो गया लेकिन हो गया ससुर। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से समझ गए ना, तो वो मामा ना चाचा ना बेटा, कौन है वो? ससुर। अब ऐसे वैसे छोटी छोटी बातें आ जाए, ये तो आप थोड़े पढ़े ही, थोड़ा ढंग से फैमिली ट्री बनाते में कहां से स्टार्ट करें। विनीता ने कहा है कि यह लड़की
मेरी माताजी के पोते की क्या है, पत्नी है। अब कहने वाली कौन है, विनीता, और यह है लड़की, तो एक लड़की के लिए कह रही है वो। तो मेरी माताजी मतलब विनीता की माताजी, तो एक तो विनीता है, विनीता से ट्री को ड्रॉ करूंगा मैं, करने को कहीं से भी कर सकता हूं। तो विनीता की माताजी, माताजी के पोते, माताजी का पोता कौन हो गया, विनीता, विनीता का बेटा नहीं, विनीत है, सॉरी विनीत हो गया, तो विनीत का बेटा भी हो सकता है और उसका भी विनीत है वो, विनीत छोरा ही है ये तो इसकी माताजी का पोता इसका बेटा हो गया नीचे, इस पीटी में आ गया कि नहीं भाई, इसके और कोई भी हो सकते हैं वैसे। और पोते की क्या है, इसकी पत्नी हो गई वो लड़की, कौन सी लड़की, जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, ये पत्नी है, वो ही लड़की हो गई, अरे इसकी पत्नी हो गई। तो अब क्या कह रहा है, विनीत का उस लड़की से, ये लड़की इसको क्या कहेगी, विनीत को ससुरी कहेगी, ये तो छोटी सी बात, दादा दूधारी। हाँ हाँ, तो अब दोनों दिख गए कि नहीं, ये पापा भी दिख गया और पापा जी भी दिख गया, तो वो दिख रहा है उसमें, देख ले है तो ऐसे, तो सीख ले अभी, ऐसे सिखा नहीं रहेगा तो मैं अभी तक कहते होंगे, आजकल तो कहने लग गए होंगे ऐसे, थोड़ी सी लड़की बड़ी हो जाती है इंडिया में कहने लग जाते हैं कि वो बेटे वाला लखन सीख ले, ये सीख ले, वो सीख ले, हमारा ओलमा उला, सारा ओलमा छोरिया नहीं दे रहा कच्ची इंडिया में तो कि भाई तू ही ला, तुम्हारी इज्जत भी पकड़ा पे लिया कि हमारी चाहिए आज नहीं पकड़ रहा कि नहीं, और छोरा तो कहीं कौन पकड़ा पे लिया बांध तो कहीं कौन पकड़ा, बांध तो फ्री काटने चाहिए, अगर आंसू भी काटे तो यहाँ काटे भाई, तू तो जा भाई था। तो पापा जी रहे तो खैबो सीख लियो। तस्वीर में एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा कि उसकी माँ मतलब आदमी की तरफ संकेत कराए, तो आदमी की माँ, माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, मेरी माँ मतलब गुंजन की माँ है। तो गुंजन, एक तो गुंजन है आपके पास में, मेरी माँ है, गुंजन की माँ है, वो कौन है, उस आदमी की माँ की इकलौती बेटी, आदमी की माँ और माँ की इकलौती बेटी गुंजन की माँ है, तो इसकी भी माँ कोई ऊपर है, इसकी इकलौती बेटी इसकी माँ है, और ये किसकी है, उस आदमी की भी माँ है। अरे आदमी की माँ और उसकी इकलौती बेटी मतलब और नहीं है इसके, और दूसरी बहन नहीं है मतलब, और ये गुंजन की माँ, तो क्या हो गया, गुंजन उस आदमी से, तो गुंजन इस आदमी से, ये भाई बहन हो गए दोनों, तो मम्मी का भाई हो गया ये। तो गुंजन आदमी से पूछ रहा है, तो आदमी क्या बोलेगा भाई, इससे पूछता तब तो ये मामा बोलती उसको, खैर वहां दे नहीं रखा था, लेकिन ध्यान रखना कि मामा और बांझा बांझी, अब इसमें भी देखो ये दोनों जेंडर पे भी डिपेंड कर रहे हैं दोनों, तो ये पता होना चाहिए कि वो क्या कहेगा उसको, तो क्या कहेगा, बांझी कह देगा। देख लेना, ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इनमें कोई वैसी मेजर मिस्टेक्स नहीं होती हैं, और बड़ी एग्जामों में भी वैसे ही बातें आती हैं, छोटी छोटी ऐसे नहीं होती हैं, वहां कोई रिश्ते में तो उपची कुछ हो जाएगा। लगाओ देखे, एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, महिला कहने वाली है, आदमी के लिए कह रही है, इसकी पत्नी मतलब आदमी की पत्नी, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो मेरी माँ का मतलब कौन कह रही है, उसकी माँ, तो महिला कह रही है, तो एक महिला की माँ से आरेख बनाए, ये तो महिला, मेरी माँ महिला की माँ हो गई ऊपर कोई, महिला की माँ की इकलौती पुत्री खुद ही होती है, पढ़ाना चालू करा था कल, तब बताया था कि पिता की इकलौती पुत्री स्वयं, पिता का इकलौता पुत्र स्वयं, मेल फीमेल के लिए कहा जाए तब, तो माँ की इकलौती पुत्री है स्वयं, महिला ही हो गई। इसकी पत्नी, किसकी पत्नी, आदमी की पत्नी, तो आदमी की जो पत्नी है वो महिला ही है, तो अब क्या कह रहा है, महिला का आदमी से, आदमी इसको क्या कहेगा, पत्नी कहेगा, और क्या कहेगा, अरे अरे, आदमी से, तो आदमी इसको क्या बोलेगा, यहां कहता महिला से, तब पति आता, फिर तो महिला तो इसको पति बोलती,
ओ कुछ भी बोल लेती रहे वो तो परमेश्वर को, और क्यों कुछ भी पढ़ पी पड़े कुछ भी बोल ले वो तो, बोलने का तो क्या है। हाँ हाँ हाँ, वह सब जानो जो थे। पुरुष की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा है, वह मेरे दादा के एकमात्र बच्चे का पुत्र है। दादा का एकमात्र बच्चा क्या होता है, यानी अकेला डोकरा ही है और नहीं है चाचा ताऊ। ये पुरुष की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा है कि वह मतलब वो पुरुष, वह मेरे दादा के एकमात्र बच्चे का। तो मेरे दादा से बनाना है तो रीना से बनाना है। रीना का दादा कौन, इसका पापा, फिर इसका दादा, दादा यहां हो गया तो दादा का एकमात्र पुत्र ये खुद ही, और चाचा ताऊ नहीं है, एकमात्र पुत्र है। तो दादा के एकमात्र बच्चे का पुत्र है, यानी इसके पिता का ही क्या है, पुत्र। पुत्र कौन है, ये पुरुष। ये पुरुष इसका दादा, और दादा का एकमात्र उसका पुत्र हो गया, ये पुरुष है वो। बस खत्म ही हो गया। वह है पुरुष किससे, रीना से। तो रीना उसको क्या कह देती, भाई का कजिन भाई नहीं होगा। कजिन भाई तो कब होता, जब उसके दादा के और भी चाचा ताऊ होते। तो वो तो क्लियर मेंशन कर रखा है कि दादा का एकमात्र ही बच्चा है, तो कजिन वजिन की तो बात ही नहीं उठ रही। यह लड़की मेरी माँ के पुत्र की पत्नी है। कहने वाला कौन है, आदमी। तो यहां से चालू कर दे, मेरी माँ मतलब आदमी की माँ। ये आदमी का मामला बनाते, ये कहने वाला आदमी हो गया। आदमी की माँ, आदमी की माँ ऊपर वाली पीढ़ी में माँ के पौत्र की पत्नी है। पौत्र मतलब इसका बेटा। पौत्र, पौत्र की पत्नी कौन हो गई, ये लड़की। तो यहाँ वो लड़की हो गई तो पौत्र की पत्नी हो गई। तो आदमी लड़की से, तो लड़की इसको क्या कहेगी, ससुर कहेगी। वो रियल हो तो भी ससुरी कहेगी, काका ताऊ होंगे तो भी ससुरी कहेगी। धन्यवाद कर दे। लगा तो लगा, इसको कर देंगे धन्यवाद। तो सब एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, पर उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। बताओ क्या कह रहा है, कहां से बनाऊं। उसकी मतलब लड़की के चित्र की ओर संकेत रोहित कह रहा है, तो उसकी कोई बहन या नहीं, उस लड़की की कोई बहन या पुत्री नहीं है, पर उसकी माँ मेरी माँ की क्या है, किसकी माँ, उसकी माँ मेरी माँ की। तो एक तो रोहित है अपने पास, रोहित की माँ, रोहित की माँ की इकलौती बेटी। तो रोहित की माँ और इसकी इकलौती बेटी, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो इसकी माँ हो गई किसी ना किसी, ये माँ है तो इकलौती हो गई अपनी माँ की इकलौती बेटी। और यहां कौन थी वो लड़की, तो रोहित से वो लड़की क्या हो जाती, और भाई बहन रो है नहीं। बस उत्तर लगा देते, कौन लगा देते, भांजी लगा देते। रोहित क्या कहता उस लड़की को, अरे लड़की की माँ इसकी माँ की बेटी है, तो अपनी माँ की बेटी अपनी बहन ही हो गई। तो रोहित कहता था उसकी बहन हो गई, उसकी माँ हो गई वो। देखो उसमें दोनों फैमिली ट्री कहां टकरा रहे हैं। तो रोहित से कह रहा है, तो रोहित नीचे की पीढ़ियों में क्या कह देगा, बहन नहीं कह सकता नीचे की पीढ़ी। ये बहुर बांजीर ये है, तो वो इसकी रियल सिस्टर है, तो रियल सिस्टर की बेटी हो गई तो बहुर पुत्री ये तो है नहीं। देखो इनको पढ़ा करो, भाषा पढ़ा करो, इनमें वहां कोई डिफिकल्टी ऐसे नहीं आएगी कि कोई कठिन सरल आएगा। वहां वहां भाषा पढ़ने में डिफिकल्टी आएगी। चित्र को आप और कहीं से बना दिए, टाइम से बना ही नहीं वो। इनमें कोई सूत्र थोड़ी लगेंगे, आपके सेंसर कैसे प्रैक्टिस में कैसे चालू हैं वही काम करेंगे। विजय ने कहा कि इसकी माँ, किसकी माँ मतलब चित्र वाले की माँ, मेरे पिता के पुत्र की। तो मेरे पिता से कनेक्ट कर दो, फिर इसकी माँ कनेक्ट हो जाएगी।
तो कौन कह रहा है? विजय। विजय मेरे में काउंट हो गया। तो विजय के पिता के, ये इसका पिता हो गया ऊपर वाली पीढ़ी में, पिता के पुत्र की पत्नी, खुद की भी हो सकती है और दूसरे की भी लगे। यहां देखो वो ऐसा कह रहा है विजय के कोई सगा भाई या बहन नहीं है, इसका मतलब विजय इकलौता ही है। इकलौता है तो इसकी माँ के पुत्र की पत्नी वो इसकी पत्नी हो गई। तो इसके पुत्र की क्या पत्नी। तो यहां कहा गया है कि इसकी माँ, किसकी माँ? व्यक्ति की माँ, वो चित्र है उस व्यक्ति की माँ। तो चित्र की जो माँ है वो इसके के पुत्र की पत्नी हो गई। दिख गया, ये इसकी माँ हो गई ये। अरे इसमें तो ऐसे छोटे छोटे वाक्यों में तो ऐसे ही देख लिया करो भाई, चालू कहां से करें इस चित्र को। यहां एक तो आदमी है चित्र में तो, और कहने वाला कौन है? विजय। तो विजय यहां से ऐसे कह रहा है कि इसकी माँ, इसकी माँ मतलब चित्र की माँ, चित्र की माँ बनानी है तो वो कहीं कनेक्ट होनी चाहिए। फिर आगे है मेरे। मेरे कौन कह रहा है? विजय। मेरा कौन? ये मेरा किसके लिए काम में आ रहा है? विजय के पिता के पुत्र की पत्नी बननी चाहिए चित्र की माँ। तो विजय, पहले तो विजय बनेगा, फिर विजय का कौन बनेगा? पिता। फिर पिता का एकमात्र ही पुत्र है, ये एकमात्र लिखा हुआ है अगली लाइनों में कि वो एकमात्र ही है क्या। इसकी पत्नी बनेगी। ये पत्नी है वो किसकी? चित्र की माँ है। तो चित्र की माँ है ये पत्नी है। तो चित्र तो नीचे है, चित्र की ये माँ है और विजय की ये पिता की बेटे की पुत्र वो पत्नी है। तो इससे तो ये बन जाएगा, ये इसकी माँ हो जाएगी ये वाली। तो अब ये चित्र है, चित्र तो नीचे है और विजय यहां है। तो चित्र विजय से, तो विजय से विजय क्या कहेगा? अरे पिता थोड़ी कहेगा, नीचे पुत्र कहेगा। चित्र, चित्र वाला आदमी है, लक्षण से देख ले, वहां जेंडर भी तय हो रहा है। तो रियली है ये भतीजा भतीजी, ये क्यों नहीं हो सकते? यहाँ क्लियर मेंशन कर रखा है कि उसकी कोई सगी भाई बहन नहीं है। विजय के तो कोई और दूसरे हैं ही नहीं। तो और दूसरे तो भांजा भांजी और लपड़े तपड़े और सब बंद है। चलो बाकी कल ही देखेंगे आप। धन्यवाद।